शांगला में चीनी इंजीनियर्स की बस पर खुदकुश हमला, 6 अफराद हलाक। शारा कराकरम पर खुदकुश हमलावर ने बालू से भरी गाड़ी बस से टकरा दी। धमाके के बाद इंजीनियरों की बस सड़क से खाई में जा गिरी। एसी बिशाम के मुताबिक धमाके में 5 चीनी इंजीनियर और बस ड्राइवर जान से गया। इंजीनियर इस्लामाबाद से दासू कैंप कोहिस्तान जा रहे थे। गाड़ी को लाहौर नाला बिशाम के करीब टक्कर मारी गई। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर से बिशाम में दहशतगर्द हमले में 5 चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर ताज़ियत। कहा, मुसमेत पूरी कौम की हमदर्दियां चीनी शहरियों के अहल खाना के साथ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह तहकीकात करेगी। जिम्मेदारान और सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। सी पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत से साजिश की। चीनी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारत खाने आमद वाक़े की तहकीकात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। ऐसे वाक़यात चीन के साथ इख्तिलाफ़ात पैदा करने की साजिश हैं। कुछ गैर मुल्की अनासिर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। ISPR का कहना है ये अनासिर दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। चीनी हिमायत से दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यकीनी बनाएंगे दहशतगर्दी की मदद करने वाले भी अंजाम तक पहुँचाए। कौम शिराकतदारों से मिलकर बुराई पर गालिब आएंगे। मुसल्लह अफवाज ने गवादर और तुर्बत में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में FC बलूचिस्तान का एहलकार नुमान फरीद शहीद हो गया। हमला नाकाम बनाने पर सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद सिपाही नुमान फरीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। अमेरिका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों में आने का खतरा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा देते हैं। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तान में चीन के शहरी भी दहशतगर्द हमलों का शिकार हुए। जानी नुकसान पर दुख हुआ। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। डाटा चोरी स्कैंडल, 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने का इंकशाफ। नादराज शहरियों का डाटा 2019 से 23 के दौरान चोरी किया गया। डाटा लीक में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। JIT रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। नादरा के मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। JIT रिपोर्ट के मुताबिक डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। नादरा डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले। JIT में हसास इदारों समेत नादरा के अफसरान भी शामिल थे। PIA की निजकारी का फैसला हो गया। तेजी से इस जानिब बढ़ रहे हैं। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का ताजरों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा अब तो कशकोल लेकर ना भी जाएं तो अगले कहते हैं उनकी बगल में कशकोल है। वज़ीर-ए-आज़म की इस बात पर सामईन ने तालियां बजाईं तो बोले कि तालियां बजाने नहीं, गिरेबान में झांकने का मौका है। हम कर्ज के पहाड़ों में दबे हुए हैं। हर चीज़ कर्ज पर चल रही है। रमज़ान है इसलिए आपको कर्ज की चाय नहीं पिला रहे। हुकूमत का निजकारी से पहले PIA की 2 कंपनियां बनाने का फैसला। PIA हवाबाजी और होल्डिंग कंपनियां बनाई जाएंगी। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने PIA निजकारी के मंसूबे की तौसीक कर दी।
मुझे जेल में रखना है तो रखें, बाकियों को छोड़ दें। बानी पीटीआई का मुतालबा, कहा अमरीकी सफीर मुझसे मुलाकात के लिए जेल नहीं आए, मिलने आए तो डोनाल्ड लू के बयान और किरदार पर बात करूंगा। डोनाल्ड लू रजीम चेंज तस्लीम के लेते तो पूरी बाइडेन हुकूमत पर दबाव आता। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म नहीं, पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मिलने दिया गया तो पता करूंगा। बानी पीटीआई का 9 मई के वाकयात और 8 फरवरी के इलेक्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा, कहते हैं 9 मई के बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। चीफ जस्टिस CCTV फुटेज रिकवर कराने का हुक्म दें, फुटेज चोरी करने वाले ही 9 मई के जिम्मेदार हैं। आपको कोई ऑफर नहीं आई किस हवाले से? अहम ओहदा देने के हवाले से? अहम ओहदा नहीं, मैं तो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक चेयरमैन ही आपको दी जाएगी? सेनेट का मेंबर ही नहीं हूँ तो चेयरमैन सेनेट का फिर किसी ने इस तरह की कोई ना ऑफर दिया है ना कोई इस तरह की बात हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फैसला था कि उस दिन हमने ये मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको मुअत्तल किया था। इलेक्शन के दिन मोबाइल फोन बंदिश का फैसला दुरुस्त था। हम ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कराने जा रहे थे जहां सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूं, किसी ओहदे की कोई पेशकश नहीं हुई। मोहसिन नकवी और मेरे दरमियान कोई मुकाबला नहीं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान और चीन में गलतफहमियां चाहते हैं, साजिशी अनासिर चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत दोबारा ना उठे। फैसला करना होगा, हम रहेंगे या दहशतगर्द रहेंगे। अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की अपील। जजेस ने लिखा, बानी पीटीआई के खिलाफ केस में 2 जजेस पर दबाव डाला गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में साबित हुआ कि फैज हमीद अदालती अमूर में मुदाखलत कर रहे थे। 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकला, एक जज के बरादर निस्बती को इख्फा करके जबरी वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया। गुज़िश्ता साल हाई कोर्ट के निगरान जज के घर क्रैकर हमला किया गया। अदलिया में मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आहत चीमा के बेटों की फीस माफी, प्रिंसिपल HSN का इस्तीफा। विफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर फीस माफ करने की सहूलत देने से इनकार कर दिया। लिखा, मैं अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने फीस के मामले पर इंफरादी हैसियत में राब्ता भी किया था। गवर्नर पंजाब फीस माफ़ी की नई पॉलिसी जारी रखें और प्रिंसिपल के दबाव में ना आए। ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पॉलिसी से इनहराफ करे। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तिफादा करते रहेंगे। HSN कॉलेज लाहौर में गवर्नर पंजाब की मुदाखलत पर मुस्ताफी प्रिंसिपल से यकजहती के लिए तलबा और वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। वालिदैन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। कहते हैं तालीमी इदारों में सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासतदान हो या इशराफिया, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। गवर्नर हाउस ने माइकल ए थॉम्सन का इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है इस्तीफा मिलने के बाद नजरसानी की जाएगी। गवर्नर हाउस को प्रिंसिपल की छुट्टियों की दरख्वास्त मौसूल हुई थी। उनकी 18 दिन की Private sector has to lead the country. Secondly, import-led, subsidy-supported businesses are not sustainable anymore. We have to accelerate export-led growth. जो आपने काम करना है, that is continue to improve productivity in your own operations. टैक्स देने वाले कौमी हीरोज हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को मुल्क चलाना चाहिए। सब्सिडी बेस्ड बरामदात की अब कोई गुंजाइश नहीं। आप पैदावार बढ़ाएं, हुकूमत पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। कराची में डाकुओं के हाथों एक और नौजवान कत्ल। मकतूल जुहेब बामू के घर अफ्तार पार्टी पर मौजूद था। तरावीह पढ़ने निकला था कि डाकुओं ने घेर लिया। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजमान ने फायरिंग की। वालदा गम से निढाल, कहा बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी। जुहेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था।
वज़ीर दाखिला का नोटिस, सुरजानी टाउन का थानेदार मुअत्तल। कतर अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू की गोली लगने से खातून जाँ बहक। बानी पीटीआई का पैगाम है, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। राना सना एक से ज्यादा बार कह चुके कि बानी पीटीआई नहीं लड़ेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए हतमी उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। बोले पंजाब से जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे, उन पर एतराज हुआ तो अलामा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने का मुश्तरका अज़्म का इजहार। अगर नहीं करेगा बहुत भैड़ी होनी। रुकने असेंबली हो या कोई चीफ मिनिस्टर, कानून से बड़ा कोई नहीं। कानून की पाबंदी कराना आपका काम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से गुफ्तगू, वाक़े की तफसील भी पूछी। मरियम नवाज ने इजहार नदामत करते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया, दिल छोटा ना करें। अपने एमपीए को शो कॉज नोटिस दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब के ट्रांसफर से मुतालिक सीसीपीओ से इस्तफसार भी किया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घर के बाहर दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी। मुलजमान ने फरार होते हुए फायरिंग भी की। मुलजमान ने इकबाल नामी शख्स से घर पर फायरिंग की और दस्ती बम फेंका। सरकारी सड़क के ऊपर तो पैसे चार्ज कर नहीं सकते। मुझे एक मामला मेरे नोटिस में आया है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहा हूँ और कार्रवाई आपको होते हुए नजर भी आएगी। जो लोग केएमसी की टोपी पहने हुए लोगों को टोपी पहना रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी टोपियों को मैं उतारूँ। कराची में जगह जगह चार्ज पार्किंग के नाम पर लूटमार, शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग माफिया के कारिंदों की बदतमीजी का सिलसिला भी जारी। मोटरसाइकिल सवारों से 50 से 100 जबकि गाड़ी वालों से 200 रुपए तक जबरदस्ती वसूल किए जाते हैं। मेयर कराची का पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, केएमसी की टोपी पहनकर लोगों को टोपियां पहनाने वालों की टोपियां उतारूंगा। मार्केट वाले सरकारी सड़क पर पार्किंग चार्जेस वसूल नहीं कर सकते। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार, फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। दहशतगर्द फोर्सेस से अस्पताल महफूज, नपनाह हुसैन कैंप, खान यूनस और गजा में बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 100 के करीब जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,414 हो गई। 75,000 के करीब जख्मी हैं। फिजा से गिराई गई इमदाद भी फलस्तीनियों की जान लेने लगी। भगदड़ मचने से 12 अफराद शहीद। गजा में एयर ड्रॉपिंग के दौरान इमदादी पैकेट समंदर में जा गिरे। साहिल पर भूख से बेहाल फलस्तीनी जान की परवाह किए बगैर समंदर में कूद गए। 6 अफराद डूबकर शहीद हो गए। मॉस्को हमले में 100 लोगों की जान बचाने वाले मुसलमान लड़के के लिए हकीकी हीरो का अवार्ड। 15 साल लड़के की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो लोगों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहा था। कौमी क्रिकेटर्स ने काकूल अकेडमी एबटाबाद में रिपोर्ट कर दी। उम्रे के लिए गए बाबर आजम, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद आज फिटनेस कैंप में आएंगे। फिटनेस कैंप आर्मी की ज़ेर निगरानी शुरू होगा। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस पर तवज्जो दी जाएगी। फिटनेस कैंप की रिपोर्ट्स पर सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। आईसीसी के वफ्द ने गुज़िश्ता रोज कराची में स्टेडियम का दौरा और पीसीबी हुकाम से मुलाकात भी की थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस T20 एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत ग्रुप ए में शामिल। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट 19 से 28 जुलाई तक श्रीलंका के शहर दम्बोला में होगा। कौमी टीम पहला मैच 19 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगी।
पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 21 जुलाई को शेड्यूल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज 4 नवंबर से मेलबर्न में शुरू होगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और उर्दन की टीमें मध्य मुकाबले। क्वालिफायर के पहले मैच में उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी थी। और दिलफरेब नजारों की खोज, सऊदी अरब में खतरों के खिलाड़ियों का निराला अंदाज। अमेरिका और रोमानिया के सरफरे डाइवर्स की कमाल महारत, चट्टानों में घिरी 4 मीटर गहरी झील में छलांग लगाई।